हाय गाइस, आप लोग कैसे हो। थोड़ी सी ठंड बढ़ी हुई है, फिर भी ठीक है। जिस हाल में मालिक रखता है बस बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसका नाम है स्काई वैल्यू एनसी। याद रहे, ये स्काई वैल्यू आपको हर जगह मिलेगा। अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई चीज देख रहे हैं तो आपको ये चीज आनी चाहिए, स्काई वैल्यू। अब एक सिंपल सा ये फुल फॉर्म क्या है। ए फॉर अमेरिकन, ये अमेरिकन हो गया। अच्छा, एस फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये चीजें। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये एक व्यवस्था, मतलब संस्था आप समझो। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक संस्था थी जिसने हर ईच स्पेशल कैरेक्टर के बारे में रिप्रेजेंट सम स्काई कोड, एंड ईच स्काई कोड ऑक्युपाइज 7 बीट्स इन मेमोरी। याद रहे कितने बीट्स लेता है, 7 बीट्स लेता है मेमोरी में। हर एक कैरेक्टर के लिए एक उसका कोड, स्काई कोड होता है, एक वैल्यू होता है जिसको मेमोरी कितने बीट्स मिलते हैं, 7 बीट्स। याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। The sky value represents the character variable in numbers, and each character मतलब जो भी कैरेक्टर होते हैं रिप्रेजेंट, वो कोई नंबर में होते हैं। अच्छा, each character variable assigned with some number range from 0 to 127। याद रखिएगा 256, 255, ये टोटल 256 टोटल कैरेक्टर होते हैं जिसको प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज बस 100, मतलब 27 ही, यानी 128 टोटल समझिए, 0 से लेकर 128 तक ही यूज कर पाते हैं। बाकी हम यूज नहीं करते प्रोग्रामिंग में। फॉर एग्जाम्पल, स्काई वैल्यू ए, अगर कैरेक्टर ए है तो उसका स्काई वैल्यू क्या है, 65। अभी मैं एक प्रोग्राम दिखाता हूं, देखो। यहाँ पर उसको, उसके वैल्यू को समझने के लिए क्या किया मैंने, एक कैरेक्टर ले लिया, ओके, सी एच में रखा, ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया, ठीक है। अच्छा, फिर एक कैरेक्टर मांगा, उसको सिंगल परसेंट सी का मतलब सिंगल कोट सी एच में रखा। हाँ ठीक है, ये यूजर ने इनपुट कराया, कुछ भी कराया होगा वो सी एच में रखा होगा। कुछ भी क्या, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिया है जो, वो ए लिया है, कैरेक्टर ए कैपिटल का, इसीलिए ए का क्या आया, 65। तो आप भी इसको करके देख सकते हो कि सी एच में क्या लिया आपने। यहां पर सपोज कर लिया आपने ले लिया कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का स्काई वैल्यू ये जो है निकाल कर डेसिमल में, यानी इस कैरेक्टर का डेसिमल में क्या होगा, ये आपको डेसिमल में सी एच का वैल्यू देख, तो डेसिमल में क्या यहाँ पर दिखेगा, ए का 65। ए का क्या दिखने वाला है, 65। अगर सपोज करो आपने ए नहीं स्मॉल ए लिया होता, स्मॉल ए, तो फिर इसका वैल्यू भी चेंज दिखाई देगा, आप 97 हो जाएगा। आप करके देखिएगा इसको, एक बार प्रोग्राम रन करके देखिएगा। जो भी कैरेक्टर आप टाइप कीजिएगा उसका स्काई वैल्यू उसके सामने ये प्रोग्राम आपके पास रख देगा। एक्चुअल में है क्या, यहाँ देखिए, ये परसेंट सी लिया तो आप कैरेक्टर में ले रहे, और उसी कैरेक्टर को यहां परसेंडी डेसिमल में देखना चाहते हो। बस यही तो बात है। क्लियर, ओके। चलिए, यही आउटपुट आपके सामने होगा। अच्छा, थोड़ा सा और आगे, अब क्या करते हैं कि ए प्रोग्राम विच ऑल डिस्प्ले द स्काई वैल्यू, जितने भी जीरो से, अभी आपने देखा ना, वो क्या देखा, अभी आपने देखा 0 to 127, यानी 128 ही कैरेक्टर का इस्तेमाल हम लोग कर पाते हैं, बाकी का नहीं। लेकिन टोटल कितने, 256, 256 है। टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 256। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखो, वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है कि सारे 256 का मुझे देखना है कैरेक्टर का। तो मैं क्या करूंगा, वॉइड में चले, इंट एक के ले लिया, ओके।
यहां पर चाहो तो फिर से के को डिक्लेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं, यानी के इज इक्वल टू 0 लिया। ओके, 0 से चला, याद रखिए 0 से ये चलेगा, हाँ चला। फिर 255 मतलब 256 तक चलना ही है, 0 टू 255। ओके, 256 हो गए। 0 टू 255 मतलब क्या, टोटल कितना हो गया? टोटल मतलब मैं बोल रहा हूँ 256 टोटल कैरेक्टर। टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए? 256 हो गए। तो मैं 0 से लेकर 55 तक, 255 तक देखना चाहता हूं। बार बार अपडेट होगा, यहां पर आएगा, ये एक मैसेज लिखेगा, याद रखिए। देखिए मैसेज में क्या लिख रहा हूं, द स्काई वैल्यू ऑफ सी का मतलब वो कैरेक्टर, सी का मतलब कैरेक्टर में बताओ, सी का मतलब कैरेक्टर में बताओ, इज उसका, उसी का, डेसिमल में भी बताओ। अच्छा, अगर कैरेक्टर में सर यहाँ 0 है, ये कैरेक्टर में 0 है, 0 का कैरेक्टर यहाँ पर दिया रहेगा। ओके, और डी मतलब डेसिमल, उसी कैरेक्टर का डेसिमल क्या होगा? सपोज करो मैं यहाँ पर एक बात लिखता हूँ, जीरो अपडेट, यानी के अपडेट होते 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 मान लो कैरेक्टर में आ गया कैपिटल ए, ठीक है, या आप ऐसे समझ लो अपडेट होते होते आ गया 65। ओके, तो 65, ये जो 65 ये डेसिमल वैल्यू हो गया। अच्छा, उसी वैल्यू का यहां पर सी जो आएगा, क्या आएगा? कैपिटल ए। अच्छा, अच्छा ये 65 क्या है? कॉमा, यहां पर समझना, यहां पर कॉमा के का ही वैल्यू है ना, यानी के 65 जो है वो एक बार कैरेक्टर में दिखाना है और उसी वैल्यू का एक बार डेसिमल में दिखाना है। कैरेक्टर में भी दिखाना है और डेसिमल में भी दिखाना है, तो वैल्यू तो सेम रहेगा, इसीलिए यहां पर क्या दिखने वाला है, यानी वैल्यू तो सेम है, ए और 65 इसकी वजह से दिखेगा के में। क्लियर ना? के में क्या दिखेगा? जब के का वैल्यू 65 होगा तो एक कैरेक्टर में दिखेगा। अच्छा, फिर उसी ढंग से जब इसका वैल्यू, देखो जब इसका वैल्यू फिर से चेंज होगा, जब ए का वैल्यू बी होगा तो बी का कितना दिखाएगा? 66 दिखाएगा। इसी तरह से वो पूरा लिस्ट आपके सामने होगा। क्लियर ना? ओके, मैं इसको मिटाता हूं पहले, एक बार न्यू लाइन होता चला जाता है, इसको पहले डिलीट करते हैं। ओके, क्लियर है? आप इसको करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। पूरा 256 तक, 55 तक टोटल कैरेक्टर्स आपके सामने होंगे। ओके, एक दूसरा है डिस्प्ले द स्काई वैल्यू ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स का मतलब स्काई वैल्यू देखना है। एज वी नो दैट स्काई वैल्यू ऑफ ऑल कैरेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एंड्स एट 25 255। ओके, मतलब समझे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग ले लीजिए और उस स्ट्रिंग के सम को निकाल कर दिखाइए। तो चलिए मैं एक कोई स्ट्रिंग ले लेता हूं। एक तो मैंने ये एक सम इज इक्वल टू 0 रख लिया। ऐड करने के लिए आप जानते हैं जब आप कोई सम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चीज बताया था कभी कि s इज इक्वल टू एस प्लस कुछ भी जोड़ना हो, यानी कोई भी वैल्यू आपको जोड़ना है, या आप क्या उसको कहते हैं 5 जोड़ना है, तो s का इनिशियल वैल्यू क्या होगा? तो आप जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये सोचकर कि सर s का इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं तो 0 होना चाहिए। क्यों? 0 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। अच्छा, फिर एक दूसरी बात समझो, अगर m इज इक्वल टू m इंटू 5 होता तो कहते हैं कि सर m का इनिशियल वैल्यू फिर क्या होता? तो कहते हैं m का इनिशियल वैल्यू 1 होता, तभी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता? 5 आता। इसका मतलब माइंड को सेट रखो कि जब आप एडिशन करते हो तो इनिशियल वैल्यू s का क्या रखना है? 0। और जब मल्टीप्लाई करते हो तो m का इनिशियल वैल्यू क्या रखना है? 1। तभी तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं आया
क्लियर। तो इसीलिए मैं अभी जोड़ूंगा, सम निकालूंगा, जो भी स्ट्रिंग लूंगा उसके ईच डिजिट के स्काई वैल्यू का, इसीलिए मैंने एस का वैल्यू क्या रखा, 0 रखा। ओके, थोड़ा सा और कैरेक्टर एक ले लिया, मान लो एनएम, नेम कोई लेंगे, कोई स्ट्रिंग लेंगे तो उसका नाम रख लिया, एनएम रख लिया, चलो नाम, वो 20 कैरेक्टर का होगा। मैंने इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए इनिशियलाइज में करेंगे। ओके, एक आई इज इक्वल टू 0 वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने मांगा प्रिंट एफ इंटर द नंबर, एक नंबर ले लो, चलो स्कैन किया, परसेंट एस चूंकि स्ट्रिंग ले रहे हैं इसलिए एनएम में आकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं कुछ यहाँ पर ले रहा हूं, एग्जाम्पल तो कुछ होगा लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। ओके, डबल कोट्स के अंदर में आपने लिखा, आपने कुछ नहीं, एक वैल्यू लिया ए बी सी, कैपिटल में लिया ए बी सी। ओके, आपने एक वैल्यू लिया ए बी सी ओनली। चलो अब मैं इसका थोड़ा सा आपको स्काई वैल्यू दिखाता हूं। चलो ऐसा अगर लिया होगा तो ए का स्काई वैल्यू क्या है, 65। चलो ठीक, बी का स्काई वैल्यू क्या है, 66। अच्छा, सी का स्काई वैल्यू क्या है, 67। मैं आपको जोड़कर दिखाऊंगा इसीलिए मैंने यहां पर ऐसा लिया है। आगे चलो, अब यहाँ पे एनएम आया, एनएम मतलब नाम। अच्छा, जब ये स्टोर हुआ होगा तो ये पहला वाला 0 पर, 0 इंडेक्स पर है कि नहीं, समझ पा रहे हो, ये 0 इंडेक्स पर, ये 1 इंडेक्स पर, ये सी क्या दूसरे इंडेक्स पर, ऐसे स्टोर हुआ होगा। आई का वैल्यू तो ये 0 लेकर आ रहा है, यहाँ पर से आई क्या लेकर आ रहा है, 0। अच्छा, मैं इसको घुमा कर आपको दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, मैंने क्या किया, उसको यहां से कॉपी कर लिया और यहां मैं पेंट में आकर आपको दिखाता हूं। पहले मैं करना क्या चाह रहा हूं आपको समझाने के लिए, समझ नहीं आता, मैंने सिर्फ उस प्रोग्राम को इधर थोड़ा सा कॉपी करके आपको समझाने के लिए इधर लाया। समझो यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी आई का वैल्यू क्या है, 0। आई कितना है, 0। आई कितना है, यहाँ पर देखना, एनएम में आई का वैल्यू अभी क्या है, 0। अभी आई का वैल्यू क्या है, 0। थोड़ा सा देखना, अच्छे से देखना। ओके, यहाँ पर मैं कर रहा हूं क्या, आई का वैल्यू क्या है, 0। ओके, अभी 0 पर रखा हुआ वैल्यू क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आपने अभी क्या लिया था, एक वैल्यू लिया था, एक वैल्यू लिया था कुछ इस तरह से। देखो सर, एक वैल्यू लिया है ए बी सी। ओके, एक ए लिया है, राइट, एक बी लिया है और एक सी लिया है, कैरेक्टर लिया है, ठीक है, लिया है। तो फिर यानी आपने लिया है सर, ए ऐसे स्टोर हुआ होगा, ए देन बी, उसके बाद सी, सिंगल कैरेक्टर कर करके स्टोर हुआ होगा। उसके बाद आप जानते हैं कि स्ट्रिंग हमेशा टर्मिनेट किससे होता है, /0 से, यानी नल से। अच्छा, फिर इसको मेमोरी कैसे मिली होगी, इस तरीके से, ये 0 इंडेक्स पर, ये 1 इंडेक्स पर, ये दूसरे इंडेक्स पर और ये रहा तीसरे इंडेक्स पर। मेमोरी मिलती है इसी तरीके से। अच्छा, ऐसे मिली, हाँ सर ऐसे मिली। तो अभी देखो, ये जब ऐसे चला ना, अब ध्यान से देखना, ये ऐसे चला तो अब मैं इसके सामने उसका स्काई वैल्यू भी लिख देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाओ। इसका स्काई वैल्यू कितना, अगर मतलब डेसिमल में देखेगा तो क्या दिखेगा, यहाँ 65। ओके, यहाँ पर क्या दिखेगा, 66। यहाँ पर क्या दिखेगा, 67। उसके बाद तो नल का 0 ही आता है, उससे उससे मतलब नहीं, वो 0 आएगा। अच्छा, ये वाला चीज कौन दिखाएगा सर, तो %C अगर देंगे तो ये वाला दिखने वाला है ऊपर, %C से ये दिखाई देगा। अच्छा, ये, अच्छा हाँ, और %D से ये दिखाई देगा नीचे वाला, उसका वैल्यू, स्काई वैल्यू।
अच्छा, यानी परसेंट डी ये वाले के लिए। हाँ सर। अच्छा, परसेंट डी ये वाले के लिए। यस, ऐसे दिखने वाला है कुछ। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये है। अच्छा, फिर ये। ओके। अब जरा समझना यहाँ पर हो क्या रहा है। जीरो पर रखा वैल्यू क्या नल है। एनएम के जीरो पर। अच्छा, इसका नाम क्या रखा है इसने, एनएम। एनएम मतलब नाम ले लिया मैंने, एनएम। कोई नाम होगा, वेरिएबल है ये तो कुछ भी हो सकता है। ये नाम है। ओके। हाँ सर, ये नाम है, ये नाम है आपका। ठीक है। अब फिर, अब यहाँ पर देखो, ये वाला लाइन पर समझना। जैसे ही मैंने आई इक्वल टू जीरो लिया। ओके। आई इज इक्वल टू जीरो लिया, इधर इधर देखना। आई इज इक्वल टू जीरो लिया, पहले जीरो लिया तो क्या होगा। जीरो पर रखा वैल्यू क्या है, यहाँ ए है, कैपिटल ए। ओके। अच्छा, ये कैपिटल ए क्या नल के बराबर है। आंसर है नो, नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू जीरो। आप ध्यान से देखना, यहां पर लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू जीरो। ये देखना, यहाँ पर लिखा हुआ नॉट इक्वल टू जीरो, बराबर नहीं है। ए नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल सही है, नल के बराबर तो है नहीं। तो फिर आओ, तो क्या आओ, यहाँ पर देखो इसने मैसेज दिया है। ये मैसेज देगा, द स्काई वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर परसेंट सी, यानी उसी नेम आई का एक बार, और उसी ने एनएम आई का दूसरे बार। यानी पहला वाला भी वही है, दूसरा वाला भी है। मतलब कहना ये चाह रहा है, नेम के जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है, वही वैल्यू नेम के जीरो इंडेक्स वाला वैल्यू, दोनों वैल्यू को पहले हमको ये वाले फॉर्मेट में, पहला वाला जो है वो किस में दिखाओ, पहला वाला किस में दिखाओ मुझे, कैरेक्टर वाले में। यानी ये बोल रहा है, ये परसेंट सी का काम पहले इसके साथ करो। बोला ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा, हो गया। फिर क्या बोला, ये परसेंट डी, देखो समझना है सिर्फ। अब ये वाला परसेंट डी, सॉरी, ये परसेंट डी किसके लिए काम कर रहा है, तो बोलेंगे सर ये परसेंट डी इसके लिए काम कर रहा है, यहां पर के वाले के लिए। अच्छा, इसका मतलब सर ये वाला परसेंट डी जो है ना, ये वाला, वो इसके लिए काम कर रहा है, और नहीं तो क्या। यानी ऐसे काम, यानी एक बार परसेंट डी उसका वैल्यू दिखाएगा, यानी इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए चूंकि डेसिमल है, ये डेसिमल है ना, तो डेसिमल के लिए क्या लिखे, डेसिमल वैल्यू के लिए 65। अच्छा, इसके लिए कैरेक्टर के लिए क्या लिखेगा वो, कैरेक्टर के लिए लिखेगा कैपिटल ए। अब बीच में क्या हो जाएगा, कॉमा। यानी आपको दिखने वाला है ए का स्काई वैल्यू क्या आया, 65। ओके। अच्छा, फिर ये वाले लाइन का मतलब क्या है, इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, तो जीरो। अच्छा, फिर प्लस एनएम जीरो, यानी जीरो एनएम, एनएम के जीरो पर रखा हुआ वैल्यू, ध्यान से समझना, एनएम के जीरो पर रखा हुआ वैल्यू। अच्छा, जीरो पर रखा हुआ वैल्यू क्या था, तो कैपिटल ए था। ए का स्काई वैल्यू क्या होगा, 65। क्योंकि ए ही का ना 65 था, तो कैरेक्टर को तो जोड़ेगा नहीं, वो तो जब भी जोड़ेगा तो इंटीजर को जोड़ेगा। बोलो, इंटीजर को जोड़ेगा। तो 65 सर, और जीरो ऐड होगा, तो एस का वैल्यू क्या आने वाला है, तो बोलेंगे सर 65। और क्या आएगा, 65 ही तो आएगा। अच्छा, 65 ही आएगा। हाँ सर, 65 आएगा। चलिए ठीक। फिर बोला आई प्लस प्लस, आई जो जीरो था प्लस प्लस हुआ। अब यही वाला लूप क्या होगा, यहां से घूमेगा, यहां से यहां आ गया। अच्छा, घूम गया, हाँ घूम गया। अब जो जीरो था, अब वो क्या लेकर आया सर जी, वन। वो जो जीरो था ना, अब क्या लेकर आया, वन। क्या वन पर रखा हुआ है, देखो वन पर रखा हुआ वैल्यू क्या था, बी था। अब बोला
यार बी जो है यहां पर बी नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल सही है, नल तो बराबर है नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करो, इधर भी वन वाला, इधर भी वन वाला, तो वन पर रखा वैल्यू बी था, हाँ बी था, तो फिर से 66 प्रिंट करो इधर, और यहां पर बी प्रिंट करो, उसकी इक्विवेलेंट वाला वैल्यू। फिर क्या करो, एस में पहले से कितना था देखो, एस एस इज इक्वल टू, मैं फिर से कर रहा हूं यहाँ, एस इज इक्वल टू एस प्लस प्लस, और यहां पर था ना एन एम, थोड़ा सा मेरे इस राइटिंग पर मत जाइएगा, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं आप उस पर चलो। यहाँ एस पहले से सर 65 था, यस 65 था, फिर क्या हुआ सर प्लस, फिर यहाँ एन एम आई, आई मतलब वन पर रखा वैल्यू, वन पर रखा वैल्यू कितना है बी, यही तो है। अब बी का स्काई वैल्यू कितना होता है 66, अब दोनों को जोड़ दिया, तो 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 की इसमें एस में क्या, इस एस में क्या आया 1, ठीक है। अब फिर 6 इस 12, 1 12, मतलब 13 आ गया, यानी 131 आ गया, किसमें एस के अंदर में, एस का अभी इनिशियल वैल्यू कितना हो गया 131, ओके। फिर से नीचे क्या आया, फिर से ये वाला एग्जीक्यूट किया, अच्छा फिर से आई प्लस प्लस क्या हुआ, तो यानी 1 से क्या हो गया सर, अब 2 लेकर आया, देख रहे हैं, अब 2 लेकर आया, यानी 2 पर रखा वैल्यू क्या है, तो 2 पर रखा वैल्यू सर सी है, अच्छा सी है, हाँ सी है, तो सी क्या नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल नहीं। फिर यहां आया, अब सी के लिए ये सी है, हम 2 पर रखा वैल्यू क्या है, तो सी है, चलो दोनों पर रखा, 2 पर रखा वैल्यू, इसको डेसिमल में दिखाना है तो 67 दिखा देगा, और यहां सी लिख दिया। अब फिर यहां पर आया, अब जब यहां पर आया तो फिर से एस का वैल्यू कितना है 131, ओके प्लस, अब 2 पर रखा वैल्यू कितना है 67, 67, सबको जोड़ दिया, 7 और 1 कितने हो गए 8, अब 13 और 6 कितने हो गए 19, तो पता चला 198 मेरा रिजल्ट आ गया, किसमें, टोटल सम के अंदर में 198 आ जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई, ये है 1 बाई 1 घूमने का असर, घूमना है। अच्छा, तो फिर इससे क्या होगा सर, इससे होना क्या है, बस आपको बात वो समझ में आ जाएगी, और क्या। हाँ हाँ, बहुत मेहनत है, क्लियर है, ये बात घूमते घूमते घूमते, और लास्ट में यहां आकर सम को क्या कर लेंगे हम लोग, देख लेंगे। इधर जब सम देखेंगे तो वहां पर कितना आया था 198, यहाँ पर जो नाम आप लोगे वो आएगा, आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कोई अक्षिता लिया, तो ए का 97, स्मॉल में लिया है तो स्मॉल में 97, के का 107, एस का 115, 115, एच का 104, आई का 105, टी का, मतलब समझ रहे हैं, ये सारा पहले दिखा दिया, और सब का समिंग यहां दिखा दिया, 741 हो गया, रिजल्ट समझ में आ गए। देखिए थोड़ा सा बड़ा कीजिए इसको, तो आपको और समझ में आएगा। मुझे लगता है जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया, ठीक है सर, इसको एक बार देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, हो सके तो कमेंट्स भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।